हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। तो उसी सीरीज़ में अब से एक आपको रहेगा हफ्ते में आपको यू विल गेट 2 और 1 वीडियो इन अ वीक। Now why we need to read stories? Because like with reading we get so many ideas and it help us to improve, it help us to think. Because आपके पास जितना ज़्यादा आइडिया अंदर होगा आप उतना ही बाहर से निकाल पाएंगे। तो आपको पहले अपने अंदर में अच्छी चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रीडिंग से क्या होगा कि जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी समझ में आने लगेंगे, यूसेज समझ में आने लगेगा, वोकैब समझ में आने लगेगी एंड दिस विल हेल्प यू आउट। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप एटलीस्ट दिन में 5 से 10 मिनट के लिए हर रोज़ पढ़ें, ठीक है। अब कि आज की जो हमारी स्टोरी है, दिस इज़ अबाउट अ बॉय जो मतलब चिल्लाता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और जब रियल में भेड़िया आता है तो फिर उसकी कोई हेल्प करने नहीं आता है। आई एम श्योर आप में से ज़्यादा लोगों ने ये सुनी होगी, बट अब हम इसको ना क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे और फिर इसके मीनिंग्स को समझेंगे, और फिर इसके साथ में मैं आपको थोड़ा ग्रामर भी बताती हुई चलूँगी और इसकी वोकैबुलरी भी मैं आपको साथ में बताऊँगी। अब यहाँ पे मेरे साथ में आप रीड करिए। अ फार्मर asked his son to take their herd of sheep grazing every day. आस्क का मतलब जैसे पूछना होता है, हम लोग जानते हैं, बट आस्क का मतलब बोलना भी होता है। तो फार्मर ने, फार्मर सिंगुलर है सो ए लगाया, फार्मर ने अपने बेटे को बोला कि टू टेक, वो लेकर जाए जो उनकी शीप हैं, जो उनकी भेड़ हैं, उसके ग्रुप को, हर्ड का मीनिंग होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो आपके ग्रुप होते हैं सेम टाइप ऑफ एनिमल्स के, उसको हर्ड कहते हैं, हिंदी में उसको झुंड कहते हैं। ग्रेजिंग मीन्स चरना एवरी डे। तो फार्मर ने अपने बेटे से बोला कि वो जो उनका जो शीप का, जो भेड़ों का जो झुंड है, उसको वो प्रत्येक दिन चरने के लिए लेकर जाए। Now what? While the boy watched over the sheep, he got bored and decided to have some fun. So while the boy watched over the sheep, watched over करना means देखभाल करना। तो अब while means जिस दौरान जो बच्चा है वो भेड़ों का जो वो देखभाल करता है, अब वो क्या हुआ, उसको सिर्फ वहाँ पे बैठे रहना है, देखते रहना है, तो वो ये सब प्रोसेस में वो बोर हो जाता है। बोर हो जाना मीन्स ऊब जाना। और वो डिसाइडेड मीन्स निश्चय करना। टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, हैव इसीलिए यहाँ पे आया है। तो उसने निश्चय किया कि वो कुछ मजा करेगा। टू हैव सम फन मीन्स कुछ मजा करना। उसके आगे इसीलिए, सो मीन्स इसीलिए, ही शाउटेड वुल्फ वुल्फ, इसीलिए वो चिल्लाता है भेड़िया भेड़िया। अब क्या होता है कि अपॉन हियरिंग दिस द विलेजर्स ran to help him chase the wolf away. अपॉन हियरिंग मीन्स ये सुनने पर जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, दे ran to help him, वो दौड़ कर आते हैं उसकी मदद करने के लिए, टू चेज द वुल्फ अवे, कि जो भेड़िया है उसको वहाँ से भगा सके। चेज करना मीन्स किसी का पीछा करना। एज दे रीच्ड हिम, जब वे वहाँ पहुँचते हैं, रीच मीन्स पहुँचना, दे रियलाइज्ड दैट देयर वॉज नो वुल्फ एंड ही वॉज जस्ट किडिंग। तो जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वो ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं, मीन्स समझते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी भेड़िया है ही नहीं, वो बच्चा जो है वो सिर्फ मजाक कर रहा है। किडिंग मीन्स मजाक। अब क्या होता है, तो फिर क्या होता है कि जो विलेजर्स हैं, दे गॉट फ्यूरियस एंड दे येल्ड एट द बॉय फॉर क्रिएटिंग केओस एंड पैनिक। विलेजर्स मतलब जो आपके जो गांव के जो लोग थे, गॉट फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स आग बबूला हो जाना, एकदम गुस्सा हो जाना। एंड दे येल्ड एट द बॉय, येल्ड करना मीन्स चिल्लाना, येल के साथ हमेशा एट आता है, तो वो लड़के के ऊपर चिल्लाते हैं। फॉर क्रिएटिंग केओस एंड पैनिक, केओस मीन्स उथल पुथल, अस्त व्यस्त, कन्फ्यूजन। ये इसने, जो बच्चे ने जो ये कन्फ्यूजन की स्थिति जो पैदा कर दी थी, इस बात के लिए जो आपके विलेजर्स होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हैं।
एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे फॉर है, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी वर्ब आएगा तो अपने आईएनजी फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्रिएटिंग आया है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द नेक्स्ट डे एंड द बॉय शाउटेड वुल्फ again, and once again the villagers came to help him and saw that there was no wolf. On the next day means अगले दिन, and the boy shouted wolf again. boy shout means चिल्लाना, तो boy फिर से चिल्लाता है भेड़िया भेड़िया, and once again the villagers came to help him. और once again means एक बार फिर से जो villagers होते हैं वे आते हैं उसकी मदद करने के लिए, and saw that there was no wolf. और जो villagers हैं, saw verb का सेकेंड फॉर्म see, saw, seen, वे देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं है। This made them angry again. अब ये चीज़ उनको दोबारा से बहुत गुस्सा दिला देती है। Now what? On the same day. On the same day means उसी दिन the boy saw an actual wolf that was terrorizing the sheep. उसी दिन जो बॉय है वो रियल भेड़ को आपके भेड़िया को देखता है और जो उसकी भेड़ों को डरा रहा था। टेरराइज करना मीन्स दहशत फैलाना। उसके बाद क्या होता है, द बॉय क्राइड वुल्फ वुल्फ प्लीज प्लीज प्लीज़ हेल्प मी। तो जो बच्चा होता है वो चिल्लाता है भेड़िया भेड़िया प्लीज़ मेरी मदद करिए। प्लीज़ हेल्प मीन्स प्लीज़ मेरी मदद करिए। एंड नो विलेजर शोड अप मीन्स टू शो मीन्स टू प्रेजेंट, एंड नो विलेजर शोड अप एज दे बिलीव दैट द बॉय वॉज जोकिंग अगेन। अब कोई भी विलेजर नहीं आया, शो अप मीन्स वहाँ प्रेजेंट होना, एज मीन्स क्योंकि उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि जो बच्चा है वो फिर से उनके साथ में मजाक कर रहा है। अच्छा, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विलेजर्स हैं उन्होंने कोई भी इसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे भेड़ आके उसकी भेड़ों को डरा के और उसमें से एक भेड़ को वो यहाँ से लेके भी चला गया। तो इससे हमने ये देखा कि अगर हम किसी बात को बार बार बोलते हैं जो सच नहीं है, बट जब वो सच होती भी है तब भी लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। वाई? बिकॉज इससे क्या होता है, वंस अ लायर इज़ ऑलवेज अ लायर। ये एक हमारा ईडियम भी है कि जो आप कहते हैं लोग उसको ऐसा ही मानते हैं, जो एक बार ही आपका गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो परमानेंटली झूठा ही होता है। So what is the moral of the story? That don't play with people's trust when it matters the most. They won't believe you. ये don't play with people's trust means भरोसा, लोगों के people's means लोगों के, ये जो apostrophe होता है ये के बताता है, का के की। सो लोगों के भरोसे के साथ में मत खेलिए। When it matters the most, जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, they won't believe you, वे आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और इससे आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा आप समझने लगेंगे। जैसे यहाँ पे डू आया है, डू प्लस नॉट को हमने डोंट बोला, ये आपका शॉर्टन फॉर्म हो गया। डू प्लस नॉट का डोंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। डू के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सीखा है। जैसे इट आपका सिंगुलर है, यहाँ पे मैटर्स आया है क्योंकि सिंगुलर एक्चुअली क्या होता है, जो वर्ब होती हैं जो एस या ईएस पे ख़त्म होती हैं वो सिंगुलर वर्ब्स होती हैं। मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ में आर्टिकल द आया है। विल प्लस नॉट को वांट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप सीखेंगे एंड दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। नाउ देखो, स्लो एंड स्टडी वी विल विन द रेस। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।